एक वर्बल है, एक नॉन वर्बल है। आज हम इस वीडियो में दोनों को थोड़े थोड़े डिस्कस करेंगे और जो मैंने वीडियोस 30+ पहले अपलोड कर दी हैं आपने वो सारी देख लेनी है, आपका टेस्ट पास हो जाएगा। और आइंदा आने वाली वीडियो भी जो आएगी अभी कल 1-2 दिन में वो भी आपने लाजमी देख लेनी है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का। चाहे पीएफ में हो या नेवी में सिविलियन का टेस्ट, इनका टेस्ट सेम होता है। ओके, क्वार्टर ऑफ 160 इज 160 क्वार्टर। तो सबसे पहले तो मैं सॉल्यूशन ऐड करता हूं कि क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 एंड 1/4 मल्टीप्लाई 160। क्वार्टर ऑफ 160 का मतलब होता है कि 1/4 मल्टीप्लाई बाय 160। देन हमें टेबल तो आते होंगे, अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 16, यानी कि 160 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 40। तो यही हमारा राइट आंसर है। ओके, क्वार्टर ऑफ 160 इज 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज 9/2, 11/3, 13/4। सॉल्यूशन देख लेते हैं। एंड एट 2 अबव, यानी कि ऊपर जो नोमिनेटर है यानी 9 है, 11 है, 13 में हमें नजर आ रहा है कि इनमें 2 का डिफरेंस है। सो अगली जो फिगर बनेगी उसमें ऊपर क्या आएगा 9 में 2 जमा किए 11 में 2 जमा किए 13 में 2 जमा करेंगे तो 15, यानी कि ऊपर आएगा 15। ठीक है, नीचे क्या कर रहे हैं, नीचे देखें 9/2 है ना, तो 11/3 है, यानी कि एक ऐड कर रहे हैं। नीचे वाले में एक ऐड कर रहे हैं, ऊपर वाले में 2 ऐड कर रहे हैं। ओके, ऊपर क्या आएगा 9, 11, 13, 15। नीचे क्या आएगा 2, 3, 4, 5, यानी कि 15/5। ओके, 9 + 2 11, ये ऊपर मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये आंसर है। अभी जो इस क्वेश्चन की खूबसूरती बनाई गई है वो ये कह के बनाई गई है कि इसमें 15/5 आंसर होता ही नहीं। इसमें 15/5 आंसर होता ही नहीं, बल्कि 3 आंसर ऐड किया होता है। लेकिन हम उधर ढूंढ रहे होते हैं 15/5 को, लेकिन वो ये आंसर देते ही नहीं 15/5, क्योंकि डिवाइड करके इनको 3 आंसर आ जाता है। सो एक आंसर 3 होता है। आपने आंसर जो लगाना है वो 3 लगाना है, ना कि और कोई। ओके, डिवाइड देखे ना, पूरा डिवाइड हो रहा है, इसीलिए उन्होंने 3 लिख दिया आंसर। आई होप कि आपको मेरी इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी और ये भी पता चल गया होगा कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों ऐड किया है। इसलिए ऐड किया कि आप ऐसे ही 15/5 ढूंढेंगे जो कि डिवाइड हो रहे होंगे, लेकिन क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो रहा था तो उन्होंने आंसर इसको काट के क्या लगा दिया 3। तो आपने वो देख लेना कि अगर पूरा डिवाइड हो रहा होगा तो आंसर ऐसे भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज 11, 13, 15, 17। तो अगर आप किसी छोटे बच्चे से भी पूछेंगे ना कि इस सीरीज को कंप्लीट करें तो वो भी कर देगा। क्यों, कैसे? 11 में अगर हम 2 ऐड करें तो 13 आएगा, 13 + 2 15, 15 + 2 17 एंड 17 + 2 19। सो इट्स आंसर इज 19। देख लेते हैं, 11 में 2 जमा किए 13, 15 में जो 2 जमा किए 17, 17 में 2 जमा करेंगे तो 19 आंसर आ जाएगा। ओके, समझ आ रही है आपको? बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देख ली हैं तो गुड एंड वेल, आपका टेस्ट पास हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो अभी जाके देख लें, वो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। विच वन इज ऑड वन आउट? आपने इसमें से ऑड बताना है, जो अजीब है, जो डिफरेंट है सबसे। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है पेट्रोल, दूसरा ऑप्शन है डीजल, तीसरा ऑप्शन है वाटर, चौथा ऑप्शन है लिक्विड। तो हम सब जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल और वाटर जो है ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, लेकिन लिक्विड खुद एक स्टेट है। सो लिक्विड जो है ये PDW का मतलब कहता है पेट्रोल, डीजल, वाटर और लिक्विड्स, ये लिक्विड्स हैं। और लेकिन लिक्विड जो है वो स्टेट का नाम है, कोई लिक्विड नहीं है, स्पेसिफिक लिक्विड नहीं है। सो इसी वजह से ये डिफरेंट है, ऑड मैन आउट है। नेक्स्ट, विच वन इज ऑड? मेयर, जैकल, वोमैन, बिच। तो मेयर घोड़े के मुजक्कर को मेयर बोलते हैं, वोमैन मैन का थोड़ी मोनस जो है वो मेयर है, वोमैन भी वो है मोनस है, बिच जो है
यानी कि कुतिया, ये भी मोनस है। जैकल जो है ये क्या है, जैकल जो है ये है मुजक्कर, ओके, सो इसीलिए ये डिफरेंट है। ऑल MWB यानी कि मेयर, वोमेन एंड बिच और फेमिनाइन, ये सब मोनस हैं। जैकल इज मैस्कुलाइन, तो जैकल जो है वो क्या है, मुजक्कर है, मैस्कुलाइन है, इसी वजह से वो डिफरेंट वन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A is to Z then X is equal to A is to Z, कह रहे हैं कि अगर A Z के बराबर है, Z के बराबर है, तो X किसके बराबर होगा। ये हम सॉल्यूशन ऐड करते हैं, फिर से समझ आएगी। देखें A is to Z कि A किसके बराबर है, Z के, देन B किसके बराबर होगा, Y के, B किसके बराबर होगा, Y के, देन C किसके बराबर होगा, X के। सिंपल सा आंसर है ना, जो सीक्वेंस हमने उधर यूज करना वही सीक्वेंस हमने नीचे वालों में यूज करना है। सो A अगर Z के बराबर होगा तो C किसके बराबर होगा, X के बराबर होगा। ओके, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ओके, नेक्स्ट, अली एंड अहमद आर टू फ्रेंड्स, अली और अहमद दो दोस्त हैं, बोथ आर मैरिड, दोनों की शादी हो चुकी है। अलीज पेरेंट्स अलाइव, अली के माँ बाप जिंदा हैं, बट अहमद मदर डाइड, लेकिन अहमद की अम्मी फोत हो चुकी हैं। बट बोथ फैमिलीज लिविंग टुगेदर, दोनों फैमिलीज जो है वो इकट्ठी रहती हैं। हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स आर देयर, तो इनमें जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कितने हैं। सबसे पहली चीज हम सोल्यूशन देखते हैं। देखें जी, अली और अहमद ये दो हो गए, अली और अहमद दो अलग अलग चीजों के नाम है, दो अलग अलग बंदों के नाम है, सो ये दो बंदे हो गए। ओके, दोनों फ्रेंड्स हैं। उसके बाद अब बोथ आर मैरिड, इसका मतलब इन दोनों की बीवियां भी हैं, तो वो कितनी होगी, वो भी दो होगी। ओके, उसके बाद अली के पेरेंट्स जिंदा हैं, मतलब उनके अम्मी भी जिंदा हैं, अब्बू भी जिंदा हैं, इट मींस वो भी दो हैं, वो भी दो हो गए। उसके बाद क्या लिखा है, अहमद मदर डाइड, अहमद की अम्मी फोत हो चुकी हैं लेकिन अब्बू जिंदा हैं, इसका मतलब कि वो एक, अम्मी तो मर चुकी है ना, तो अब्बू जिंदा है, यानी कि क्वांटिटी में वो कितनी हो गई, एक। सो जो हमारा राइट आंसर हुआ वो 7 हुआ। दो अली और अहमद हो गए, दो उनकी बीवियां 4, अली के पेरेंट्स 2 6 और एक अब्बू अहमद का 7। ओके, ऐसे फैमिली के रिलेटेड क्वेश्चन। पीपल्स वियर ग्लासेस बिकॉज, तो इधर ये भी आ सकता है, गर्ल्स वियर ग्लासेस बिकॉज, बॉयज वियर ग्लासेस बिकॉज, तो आपने सिंपल सा आंसर देना है हैव पुअर आईसाइट, क्योंकि उनकी आईसाइट कमजोर होती है, वीक होती है, इसीलिए वो ग्लासेस पहनते हैं। ये नहीं लिखना टू शो अदर्स, टू शो ऑफ, टू अवॉइड फ्रॉम सनलाइट, ऐसा कुछ नहीं लिखना, हैव पुअर आईसाइट। ओके, नेक्स्ट, कंप्लीट द सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल क्वेश्चन। सॉल्यूशन में चलते हैं, अभी समझ आ जाती है। देखिए उन्होंने क्या किया, मैं इधर आपको समझा देता हूँ। एन और एम इधर ही रह गए हैं लेकिन बी उठा के आगे ले गए हैं, ठीक है। अब क्या किया अगला बनाने के लिए, एन को आगे उठा के ले गए हैं, एम बी एन बन गया। अब क्या करेंगे, बी एन एम बन जाएगा बिल्कुल पहले की तरह का, यानी कि पहले वाला जो आता है ना किसी भी फिगर में, उसको उठा के आगे ले जाते हैं तो दूसरी फिगर बन जाती है। देखें, बी एन एम इसका राइट आंसर है। ओके, जो पहली फिगर होगी उसको उठा के एंड पे ले जाएंगे, बाकी कोई अरेंजमेंट चेंज नहीं करनी है। जो पहली फिगर होगी इसको उठा के आगे ले जाएंगे, जो पहली फिगर होगी इसको उठा के आगे ले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, 30% ऑफ 30 इज, 30% ऑफ 30 इज, देखें जी 30% का क्या मतलब होता है, 30/100। ओके, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 30% ऑफ 30 का मतलब है 30/100 ज़रब 30। ओके, 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30। सो ये जो 0 है ये इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया, 3 को 3 से ज़रब दी तो आया 9 हमारा आंसर। आई होप आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट, पीएफ नेवी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पे मेरी 2-3 वीडियोस है जो काफी लेंथी है, 50 मिनट से अबव है। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो ये भी देख लेते हैं। चूज ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट हमने देखना है जो
इन सब में डिफरेंट है वो हमने देखना है, ठीक है। आपने पहले अपना आंसर लॉक कर लेना कि आपको कौन सा लगता है कि इसमें डिफरेंट है। लॉक कर लिए? ओके, देखिए अब ये फिगर आप देख लीजिए, देख लिए ये फिगर, देखिए क्या किया, थोड़ा सा रोटेट हुआ इधर को, बस ये क्या हुआ, ये भी थोड़ा सा रोटेट होके हॉरिजेंटल बन गया। ओके, अब क्या किया, ये थोड़ा सा रोटेट हुआ और इधर को आ गया, ऐसे ही हुआ ना जी। अब इसके बाद जो फिगर आनी थी वो ये आनी थी कि इसने वर्टिकल बन जाना था और बिल्कुल ऐसी शेप बन जानी थी, लेकिन इसका ब्लैक डॉट नीचे होना था, वाइट जो हॉलो डॉट है वो ऊपर होना था, बस ये फर्क होना था। लेकिन देखें इसके बाद उन्होंने क्या बना दिया, इसका मतलब जो डिफरेंट है, ऑड मैन आउट है, वो ईटा है, वो ई है। ओके, ये साथ मैं नीचे हिंट भी ऐड कर देता होता हूँ, सो आपने हिंट लाजमी देखा करना है, हिंट से आपको सही समझ आएगी। ऑल द फिगर्स हैव सेम रोटेशन एंड बॉल कलर बाय रोटेटिंग एक्सेप्ट ई। ओके, अगर हम इसको रोटेट करें तो बॉल का कलर भी सेम है और रोटेशन भी सेम है, लेकिन जो ईटा वाली है उसकी रोटेशन भी डिफरेंट हो गई है, उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई है, उसमें बॉल्स का कलर भी अलग हो गया। नेक्स्ट, कंप्लीट द सीरीज, लॉक करें अपना आंसर। अच्छा, कर लिया लोग। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे ये जो डॉट है ब्लैक वाला पहले इधर था, दूसरी फिगर में ऊपर चला गया, तीसरी फिगर में इधर आ गया, तो चौथी फिगर में कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। अब आप ये देखें यहाँ पे डॉट कहां कहां पे किस किस फिगर में है, पहली में है और चौथी में है। ओके, यानी कि 2 और 3 वाली तो गलत हो गई, कट गई, अब पहली और चौथी फिगर रह गई। अब हमने ये जो रेडियस है अंदर, रेडियस, ये रेडियस है, ठीक है, ये जो है छोटा सा रेडियस, देखिए कैसे मूव कर रहा है, पहले इधर था, फिर इधर आया, फिर इधर आया, अब इधर आएगा चौथी में, इस वाली साइड पे, ठीक है, इस वाली साइड पे। अब देख लें कि राइट वाली साइड पे रेडियस कहां पे है, तो हम देखते हैं कि चौथी वाली जो फिगर है इसमें राइट वाली साइड पे रेडियस है। सोल्यूशन देख लेते हैं। इन फिगर डॉट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज कॉर्नर टू कॉर्नर, के जो ब्लैक वाला डॉट है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कॉर्नर टू कॉर्नर, और जो रेडियस है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ओके, तो आंसर जो 4 वाला है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच इज ऑड मैन आउट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से अपना आंसर लॉक कर लें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी। देखिए क्या किया उन्होंने, पहले तो 2 स्टार थे जो कि हालो थे, और उसके ऊपर एक फिल स्टार है जो ऊपर रख दिया, ठीक है। इसी तरह पेंटागन थी 5 कोनों वाली, उसके ऊपर भी एक फील्ड रख लिया, उसके बाद एक स्क्वायर था, उसके ऊपर भी एक स्क्वायर रख दिया, उसके बाद ये सर्कल है, इसके ऊपर भी रख लिया। लेकिन अगर हम डेल्टा वाली शेप देखें तो हमें पता चलता है कि ये जो ब्लैक फील्ड था ये ऊपर आना चाहिए था, लेकिन ये इन्होंने नीचे कर दिया, इसी वजह से ये ऑड मैन आउट है। सोल्यूशन देख लो। In figure the field shape is same as the hollow shape and field shape is upper on hollow shape, जो hollow shape है, खाली shape है, उसके ऊपर है field shape, but in figure D the arrangement is different, लेकिन figure जो D है उसमें arrangement different है। okay, next question, complete the series, very important question, arrows वाला 1-2 question लाजमी आता है, ठीक है। तो देखें उन्होंने क्या किया, अपना आंसर लॉक करें जल्दी जल्दी, कर लिए। देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, ये एरोस जो है उनकी अरेंजमेंट चेंज कर दी है, एरोस की अरेंजमेंट चेंज कर दी है, और इसी तरह ये जो फील्ड और अनफील्ड जो ये जो 6 कोनों वाली हेक्सेन बनाई हुई है, ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या किया है, ये जो फिल थी ना इसको ब्लैंक कर दिया और जो ब्लैंक थी उसको फिल कर दिया, ठीक है, ऐसे किया ना। अब हम भी ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे, पहले इन एरोस की डायरेक्शन चेंज करेंगे। ऊपर कौन सा एरो है, फिल है या हालो है, फिल वाला एरो है, तो हम इसकी पहले डायरेक्शन चेंज करेंगे, ये नीचे को आ जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन चेंज जो है वो इनमें है, चार्ली में है, डेल्टा में है, ईटा में, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों गलत हो गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखना है जो हालो तीर है, जो हालो एरो है, उसकी अरेंजमेंट भी हमने चेंज करनी है। कैसे चेंज करनी है, इसको ऊपर की तरफ कर देना है। तो अब हम देखते हैं ऊपर की तरफ कहाँ कहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि चार्ली, डेल्टा और ईटा में तीनों में सेम है एरोस की जो कंडीशन है, जो एरोस की अरेंजमेंट है। अब हमने स्टार जो हालो होगा, जो ब्लैक होगा, इसको फिल कर देना, और जो फिल होगा इसको ब्लैक कर देना है। पहले में देखते हैं, चार्ली में देखा तो ये तो बिल्कुल इसी तरह के हैं, लिहाजा ये गलत हो गया।
डेल्टा में देखा तो पहला ब्लैंक था, उधर भी इधर भी ब्लैंक है, ये भी गलत हो गया। ईटा में अगर हमने देखा तो हमें पता चला कि ये देखें बिल्कुल वैसी ही अरेंजमेंट है कि जो ब्लैंक था उसे फिल कर दिया, जो फिल था उसे ब्लैंक कर दिया। सो ईटा जो हमारा है वो राइट आंसर है। डायरेक्शन ऑफ एरोज चेंज्ड, fill star become hollow and hollow become filled, and right answer is eta। समझ आ गई है आपको इस आंसर इस क्वेश्चन की? ओके, नेक्स्ट, चेक पैटर्न एंड फाइंड आउट ऑड वन। ये आपने पैटर्न को चेक करना और ये बताना कि इसमें ऑड कौन सा है। अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा ईटा सारे देखें और अपना आंसर लॉक करें। जी, सबसे पहले तो हम देखते हैं ये वाली, ये लाइन इधर से शुरू करते हैं, ठीक है, नीचे से। ये देख ली, 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 ये तो सेम है ना। उसके बाद ये अरेंजमेंट देख ली, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी सेम है। ब्लैक वाला देख लो, ब्लैक 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 ब्लैक, ये भी सेम है। ब्लैक के ऊपर एक छोटी सी लाइन लगी है, वो देख लें, वो भी सब में लगी हुई है। उसके ऊपर एक ये लाइन लगी हुई है ब्लैक वाली, चौड़ी से जो नीचे है, ये वाली ये लाइन देख लें, ये भी ठीक है, ये भी है, सब में है। उसके बाद ये ब्लैक वाली पट्टी देख लें, ब्लैक वाली, ये भी सब में देखी, ये भी सब में है। उसके बाद ये जो लाइनें इधर को लगी हुई हैं, अब ये देखते हैं, ये देखी, ये देखी, ओह देखें भाई सब में सेम है, बस ये चार्ली जो है इसमें ये लाइंस की जो अरेंजमेंट है ये डिफरेंट है। सो चार्ली इज द राइट आंसर। इस पैटर्न वाले क्वेश्चन को चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है जो मैंने आपको अभी करके दिखाया है, सही है। आप शुरू से लेके थोड़ा थोड़ा देखते जाएं। ऐसे तो आपको इधर भी समझ आ रही है, अगर तो आपको जल्दी जल्दी समझ आ जाए तो आपने जल्दी जल्दी टिक करके चले जाना, लेकिन अगर आपको समझ ना आए तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ऐसे ही देखना है जैसे मैं देख रहा हूँ। चेक ऑल द पैटर्न्स, वी फाउंड ऑल पैटर्न्स आर सेम बट द सेकंड लास्ट फ्रॉम बिलो और सेकंड पैटर्न फ्रॉम अपर इज डिफर वन। यानी कि ऊपर से अगर हम देखें तो दूसरे नंबर वाला और नीचे से अगर हम देखें तो सेकंड वन जो है वो डिफरेंट है चार्ली में। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। आपको भी समझ आ गया, द राइट आंसर इज सी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन फी कुल्ली लम्हातिन व नफ्सिन बियद्दि कुल्ली मालूमिन लका। आप भी मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ा करें। ये दुरूद शरीफ बड़ा इंपॉर्टेंट दुरूद है। इसकी फजीलत है कि अल्लाह ताला इस दुरूद शरीफ को पढ़ने वाले से ऐसा काम करवाएगा जो उसके लिए ता क़यामत यानी कि क़यामत तक सदका जारिया बना रहेगा। ओके, सो आप दुरूद पढ़ा करें। एंड लास्ट वाली जो बात है मैंने पहले भी बताई है कि मेरी चैनल पे 30+ वीडियोस इंटेलिजेंस टेस्ट पे अपलोड हुई पड़ी हैं, आप वो भी देखें, इंशाल्लाह आपके टेस्ट 100% हो जाएगा। ओके जी, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज